नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक थाट से कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं। तो वेंकट मक्खी जी ने गणित के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि एक थाट से कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि 484 राग जो हैं एक थाट से उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये रागों की जातियों के आधार पर होता है। पहले तो हमको ये समझना होगा कि रागों की जातियां क्या होती हैं। मुझे लगता है आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। किसी भी राग की जाति यह बताती है कि उस राग में कितने स्वर प्रयोग किए गए हैं, यानी कि जातियां मुख्य रूप से राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या को बताती है। तो मुख्य रूप से जातियां 3 प्रकार की मानी गई हैं: संपूर्ण, षाडव और औडव। रागों की एक विशेषता होती है कि राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग होने चाहिए। तो जिन रागों में 7 स्वरों का प्रयोग होता है उन्हें हम संपूर्ण जाति का मानते हैं, और जिन रागों में 6 स्वरों का प्रयोग होता है उन्हें षाडव बोला जाता है, और जिन रागों में 5 स्वरों का प्रयोग होता है उन्हें औडव बोला जाता है। चूंकि प्रत्येक राग में आरोह और अवरोह दोनों होता है, तो हम ये देखते हैं कि कभी कभी आरोह और अवरोह दोनों में स्वरों की संख्या समान होती है और कभी कभी अलग होती है। यानी कि राग की जाति लिखते समय राग के आरोह की जाति और उसके अवरोह की जाति दोनों को देखना पड़ता है। यदि किसी राग में 5 स्वर आरोह में और 7 स्वर अवरोह में है तो उसकी जाति औडव संपूर्ण होती है। तो आरोह और अवरोह दोनों के आधार पर रागों की कुल मिलाकर के 9 जातियां हो जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण औडव, षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव औडव, औडव संपूर्ण, औडव षाडव, औडव औडव। इन सभी जातियों में कितने स्वरों का प्रयोग होता है आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यदि इतनी बात समझ में आ जाएगी तो आगे की बात को समझना ज्यादा आसान होगा। तो हमें यह देखना है कि एक थाट से 484 राग कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक थाट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं थाट बिलावल को, जिसमें 7 स्वर शुद्ध होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुख्य 3 जातियों संपूर्ण, षाडव और औडव के आधार पर कितने आरोह बन सकते हैं। तो संपूर्ण जाति से केवल एक ही आरोह बन सकता है, क्योंकि इसमें 7 स्वर का प्रयोग हो जाता है। हम किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि षाडव जाति से कितने आरोह बनाए जा सकते हैं। तो षाडव जाति से 6 आरोह बनाए जा सकते हैं। अब ये कैसे होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि षाडव जाति होने के लिए 6 स्वरों का होना आवश्यक है, तो हम क्या करेंगे, सा के अलावा सभी स्वरों को एक एक करके बारी बारी से छोड़ते जाएंगे, तो हम 6 स्वर समूह पा जाएंगे। अब सा को हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि राग का यह नियम है या विशेषता है कि हम कभी भी किसी भी राग में सा को वर्जित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए षाडव जाति से 6 आरोहों की रचना हो सकती है। इसे और ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमने रे को छोड़ दिया, तो हमारे पास स्वर बच गए सा, ग, म, प, ध, नि, सा। यदि हमने ग को छोड़ दिया तो हमारे पास बचा सा, रे, म, प, ध, नि, सा। यदि हमने म को छोड़ दिया तो हमारे पास बचा सा, रे, ग, प, ध, नि, सा। यदि प को छोड़ देंगे तो हमारे पास एक आरोह मिलेगा सा, रे, ग, म, ध, नि, सा। यदि हम इस प्रकार से ध को छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा सा, रे, ग, म, प, नि, सा। और यदि नी को छोड़ दें तो हमें मिलेगा सा, रे, ग, म, प, ध, सा।
तो ये हो गए साड़व जाति के सभी 6 आरोह। अब देखते हैं कि औडव जाति से कितने आरोह बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि औडव जाति में कुल 5 स्वरों का प्रयोग होता है और एक सप्तक में कुल 7 स्वर होते हैं। तो हम इसमें से 2-2 स्वरों को एक साथ में छोड़ते जाएंगे। तो इसमें हम कौन से 2 स्वर एक साथ में छोड़ सकते हैं, इसके आधार पर कुल 15 जोड़ियां बनती हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि रेग, रेमा, रेप, रेध, रेनी, गम, गप, गध, गनी, मप, मध, मनी, पध, पनी, धनी। इन सभी में से यदि एक एक जोड़ी को छोड़ते जाएंगे तो हम कुल मिलाकर के 15 आरोह पा सकते हैं। इन सभी 15 आरोहों को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे पास संपूर्ण जाति से 1 आरोह बना है, साड़व जाति से 6 आरोह बने हैं और औडव जाति से 15 आरोह बने हैं। कुल मिलाकर हमारे पास आरोहों की संख्या हो गई 15 + 6 21, 22। जिस प्रकार से हमने मुख्य 3 जातियों के आधार पर 22 आरोहों की रचना की है, उसी प्रकार से मुख्य 3 जातियों के आधार पर 22 अवरोहों की रचना हो सकती है, जो कि इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फाइनली हमारे पास 22 आरोह और 22 अवरोह हैं। अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 484। यही संख्या पंडित वेंकटमखी जी ने बताई थी। अब ये होता कैसे है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कि राग की जाति संपूर्ण है। ऐसी स्थिति में केवल एक ही राग उत्पन्न होगा उस थाट से। अब हम बात करते हैं संपूर्ण साड़व जाति के कितने राग उत्पन्न हो जाएंगे। तो संपूर्ण साड़व जाति के 6 राग उत्पन्न होंगे। कैसे? क्योंकि संपूर्ण में 7 स्वर आ जाएंगे और वो एक ही होता है। साड़व की स्थिति में 6 स्वर समूह बनता है, यानी कि संपूर्ण साड़व के मेल से कुल 6 राग उत्पन्न होंगे। इसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहले रे को छोड़ा गया है, फिर ग को छोड़ा गया है, फिर म को छोड़ा गया है, फिर प को छोड़ा गया है, फिर ध को छोड़ा गया है और अंत में नी को छोड़ा गया है अवरोह में। लेकिन हमारा आरोह एक ही है। आरोह को समान रखते हुए अवरोह को बदलते जाएंगे तो हमें संपूर्ण साड़व जाति से 6 राग प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं संपूर्ण औडव जाति से कितने राग उत्पन्न होंगे। तो संपूर्ण औडव जाति से 15 राग उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ की जाति तो संपूर्ण है तो वो हमेशा आरोह एक ही बना रहेगा, लेकिन अवरोह में 15 संभावनाएं हैं, तो कुल मिलाकर के 15 राग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसा कि हमने औडव जाति की संभावनाओं को देखा था, हमने उसमें 2-2 स्वरों को एक साथ में छोड़ा था, तब कुल मिलाकर के 15 संभावनाएं बनी थी। यदि हम आरोह को समान रख करके अवरोह को बदलते जाएंगे तो हमें कुल 15 राग प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं साड़व संपूर्ण जाति के बारे में। तो साड़व संपूर्ण की स्थिति में 6 राग उत्पन्न होंगे, क्योंकि साड़व से 6 संभावनाएं हैं और संपूर्ण से केवल एक ही संभावना है। तो 6 × 1 कुल मिलाकर के केवल 6 संभावनाएं होती हैं, यानी कि 6 राग बनेगा।
इसको और विस्तृत में समझने के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम आरोह वाले हिस्से में एक एक स्वर को छोड़ते जाएंगे और अवरोह को, क्योंकि वो संपूर्ण इस जाति का है, तो उसे वैसा के वैसा ही रहने देंगे। तो पहले हम रे को छोड़ेंगे, फिर ग को, फिर म को, फिर प को, फिर ध को और अंत में नी को छोड़ेंगे। तो हमें 6 तरीके के आरोह मिल जाएंगे, जबकि अवरोह एक ही रहेगा, यानी कि 6 रागों की उत्पत्ति हो सकती है साड़व संपूर्ण जाति से। अब बात करते हैं साड़व जाति से कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं। तो साड़व जाति से 36 राग उत्पन्न हो सकते हैं। कैसे, इसे समझने के लिए पहले आरोह की 6 संभावनाओं को लिखेंगे और अवरोह की 6 संभावनाओं को लिखेंगे। अब इस स्थिति में जो पहला आरोह है उसको समान रखेंगे और अवरोह को बदलते जाएंगे। तो हमारे पास 6 राग ये हो गए। दूसरे आरोह को देखिए, अब हम आरोह को स्थिर रखेंगे और फिर से हम अवरोह को बदलेंगे, तो हमारे पास 6 नई संभावनाएं होंगी। अब तीसरे आरोह के साथ में हम यही सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा आरोह हमारा सेम है और हम अवरोह को बदलते जा रहे हैं, तब फिर हमारे पास 6 संभावनाएं और हो गई। अब तक हमारे पास हो गए 18। 3 और संभावनाओं के साथ में ये प्रोसेस करेंगे तो 18 राग और हमें मिल जाएंगे, यानी कि साड़व जाति से 36 राग प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि साड़व औड़व जाति से कितने राग उत्पन्न होंगे। तो साड़व की हो गई 6 संभावनाएं और औड़व की हो गई 15 संभावनाएं, यानी कि 6 गुणे 15, यानी कि 90 राग उत्पन्न होंगे। इसमें भी हमें प्रत्येक आरोह को बारी बारी सभी अवरोहों से जोड़ना होगा। यहां पर हम एक साथ में इसे दिखा नहीं सकते, इसलिए हम पहले आरोह के साथ में ये प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रकार से हमें 15 राग मिल जाते हैं। अब यही प्रोसेस अन्य 5 आरोहों के साथ करना होगा और हमें कुल मिलाकर के 90 राग प्राप्त हो जाएंगे। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इसी प्रकार से हम औड़व संपूर्ण जाति के रागों की संख्या को हम जान सकते हैं। औड़व से कुल 15 आरोह बनेंगे और संपूर्ण से केवल एक ही अवरोह बनेगा। इस स्थिति में कुल 15 गुणे 1 यानी कि 15 राग बनेंगे। यदि हम औड़व साड़व जाति के रागों को देखें तो हमें औड़व जाति के 15 आरोह मिलेंगे और साड़व जाति के 6 अवरोह मिलेंगे। तो 15 गुणे 6 के अनुसार कुल 90 राग हमें और मिल जाएंगे। और अंत में औड़व जाति के लिए हमें 15 गुणे 15 यानी कि 225 राग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें कुल संपूर्ण जाति का 1 राग, संपूर्ण साड़व जाति का 6 राग, संपूर्ण औड़व जाति का 15 राग, साड़व संपूर्ण जाति का 6 राग, साड़व जाति का 36 राग, साड़व औड़व जाति का 90 राग, औड़व संपूर्ण जाति का 15 राग, औड़व साड़व जाति का 90 राग और औड़व जाति का 225 राग प्राप्त होता है। इस प्रकार से गणितीय विधि द्वारा एक थाट से 484 राग उत्पन्न हो जाते हैं। तो 10 थाटों से 4840 रागों की रचना होगी।
लेकिन यह संगीत है, इसमें गणित काम करता है मगर पूरी तरह से नहीं। यदि हम वादी संवादी को परिवर्तित कर देंगे तो रागों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह भी है कि सभी जो राग हमें प्राप्त हो रहे हैं क्या वो रंजक हैं? तो ऐसी स्थिति में बहुत से राग बेकार हो जाते हैं, उनका प्रचार ही नहीं हो पाता है। तो जो राग सुनने में अच्छे लगते हैं, गाने में अच्छे लगते हैं, वही आजकल प्रचार प्रसार में है। यदि आप वीडियो में आखिरी तक पहुंच गए हैं तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।